हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं अर्थ साइंस के लिए 1 से 10 दिसंबर 2021 उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। अर्थ साइन में आते हैं हमारे टॉरस यानी वृषभ राशि, वर्गो यानी कन्या राशि एंड कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि के लोग। तो यहाँ हम 1 बाय 1 देखेंगे इन तीनों साइंस के लिए 1 से 10 दिसंबर 2021 में लव लाइफ में क्या सब कुछ हो सकता है, प्लस एट द एंड हम कलेक्टिवली देखेंगे अर्थ साइन के लिए कि क्या एनर्जीज आती हैं। तो जो भी आपका साइन है उसके टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। थोड़ा सा कभी कभी जो है टाइम स्टैम्प डालने में डिले हो जाता है गाइस, बिकॉज वीडियो कब अपलोड होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे वो टाइम स्टैम्प आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें आप थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए अगर आप बहुत जल्दी वीडियो देख लेते हैं। अदरवाइज़ हाफ एन आवर एंड 1 आवर के अंदर जो है वो पूरा आपको टाइम स्टैम्प मिल ही जाता है। लेकिन अगर फिर भी बाय चांस लेट हो जाता है तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। एंड थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन के लिए एंड आप लोगों के कमेंट्स के लिए, लाइक के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अर्थ साइन की रीडिंग। सबसे पहले मैं कैमरे को थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर लेती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। ऑल राइट, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए यानी टॉरस साइन वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 10 दिसंबर उनकी लव लाइफ के लिए। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज ब्रेक गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृषभ राशि। वाओ, मैन होल्डिंग ए हार्ट। लव रीडिंग में इतना ब्यूटीफुल कार्ड खुद से आ रहा है, बट पिक्चर अभी बाकी है। So we have goddess of the moon and the word. Okay, all right. Attachments, victory, wow, and the word is door to personal healing and happiness. Wow. Bottom energy है action. वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स वृषभ राशि। एंड कुछ बहुत पॉजिटिव इवेंट होता हुआ दिख रहा है यहाँ लव लाइफ में डेफिनेटली। फॉर द सिंगल्स, जो भी सिंगल लोग हैं, मुझे लग रहा है उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, ठीक है। एंड ये वो पर्सन हो सकता है जिसको आप सपनों में देख रहे हैं, या अगर आप एक बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में थे, आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो भाई ये 1 से 10 दिसंबर वृषभ राशि आपका कम्युनिकेशन भी होगा, आपकी लव लाइफ में जीत भी होगी, आप के हाथों में कमांड भी रहेगी, आपके पार्टनर आपकी हर बात मानेंगे। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आप अपने इमोशन शेयर कर पाएँ, अपने अटैचमेंट शो कर पाएँ किसी पर्सन को, या आप एक्सट्रीमली किसी के लिए अटैचमेंट फील करें, इमोशंस आपके क्रिएट हों किसी पर्सन के लिए। बट जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी आप सपनों में देख रहे हैं, जो कुछ भी आपके मन के वहम हैं, डर हैं, कन्फ्यूज़न है, वो सब खत्म हो जाएंगे 1 से 10 दिसंबर में। एंड डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। मुझे लग रहा है किसी ने तो कोई साइकिल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एंड वो साइकिल जब तक चला तब तक ज़रूर बहुत उथल पुथल रही आपकी लाइफ में, लेकिन अब इन 10 दिनों के अंदर तो एक स्मूथनेस दिख रही है मुझे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए तो डेफिनेटली एक विक्ट्री है यहाँ पे, एक बहुत बहुत अच्छी विक्ट्री जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था। और जिन लोगों को ये विक्ट्री नहीं ऐसा लगे कि यार क्या मिला, तो उनके लिए इतना ज़रूर है कि 1 से 10 तारीख में ना वो जो भी डर या जो कुछ भी नेगेटिव चीज़ें अब तक आप पे हावी हो रही थी, वो ज़रूर इन 10 दिनों के अंदर आपको परेशान नहीं करेंगी। एंड यहाँ हीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है पर्सनल लाइफ में, नया पार्टनर आ रहा है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, न्यू साइकिल हो सकता है, एक्शन हो सकता है, किसी का वेट कर रहे हैं तो एक्शन लिया जा रहा है आपकी तरफ, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड कुछ ना कुछ क्लैरिटी जो है वो आपको डेफिनेटली मिल रही है। यहाँ जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं वृषभ राशि, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। जैसे आप 45 ईयर्स के हो सकते हैं, 55 ईयर्स के हो सकते हैं, 9 नंबर, 5 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 7 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 10 नंबर, 11 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8
नंबर जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 17 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपकी एज 52 हो सकती है, 25 हो सकती है, 29, 28, 34 हो सकती है। और राइट नाउ हम देखते हैं कि टैरो से और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। तो ये तो कार्ड्स मुझे बहुत पॉजिटिविटी दे रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन डेफिनेटली जो हमारे सवाल हैं लव लाइफ में और क्या सब होगा उसमें हमें और गाइडेंस मिल सकती है। जनरल रीडिंग है, हर मैसेज सबके लिए डेफिनेटली नहीं होगा, तो वही मैसेज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। पर मुझे एक स्मूथनेस ज़रूर दिख रही है, चाहे आपकी सिचुएशन लव लाइफ की बहुत अच्छी है अभी या नहीं है, आई रियली डोंट नो आप सेपरेशन में हैं व्हाट, लेकिन जो भी आपके मन के वहम हैं, डर हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वो इन 10 दिनों में आप उतना नहीं फील करेंगे, उतने नहीं परेशान होंगे जितने आप पहले हुआ करते थे, इतना तो तय है। ऑलराइट, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। इमोशंस बहुत हाई है यहाँ पे, ठीक है, सेंसिटिविटी का लेवल बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग आ रहा है वृषभ राशि। अटैचमेंट्स है ना, तो अगर किसी के लिए इमोशनल फील करना है तो वो बहुत एक्सेस इमोशन है, बट नेगेटिव इमोशन नहीं है, बहुत पॉजिटिव, बहुत काम, बहुत जैसे कहना चाहिए ना ग्रोथ के इमोशंस दिख रहे हैं कि सब अच्छा होगा, ही इज अच्छा, शी इज अच्छा, लाइक कम्युनिकेशन है यहाँ पे, यस है कम्युनिकेशन है, ट्रैवल भी इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में, वर्ड भी था वहाँ पे। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दूंगी। एंड यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, कंफ्यूजन से तो आपको राहत मिलेगी। एट ऑफ सोर्ड्स, यस, एट ऑफ पेंटिकल। 8 नंबर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे, 1 नंबर 8 नंबर ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और 8 नंबर जो है वो शनि का भी होता है। हाँ ओके, 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। बॉटम एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा कि मुझे इंट्यूटिवली लग भी रहा था कि पास्ट में हुआ है कुछ, ठीक है, पास्ट की एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं है, कुछ सेपरेशन हुआ है, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहे हैं आपके, आपका ध्यान जो है वो उन्हीं चीज़ों में, उसी पार्टनर पे है, ठीक है, लेकिन अब समय का पहिया जो है वो डेफिनेटली घूमेगा, ठीक है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ मैं, या तो टॉरस साइन के ही हो सकते हैं आपके पर्सन, अर्थ साइन में से ही कुछ हो सकता है उनका साइन, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, या वो मेष राशि के हो सकते हैं, ठीक है, मेष या सिंह, ठीक है। ये मीन भी दिख रहा है मुझे, मीन भी स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पे, मेष, सिंह और मीन राशि के हो सकते हैं, यस। सो विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्परर है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं जो कि एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे लगता है कि एक ऐसा पर्सन है यहाँ पे आप दोनों में से जो कि एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग और बहुत स्वीटनेस है उस पर्सन के एटीट्यूड में, बिहेवियर में, वो हर तरीके से खुद को मोल्ड कर लेता है, वो बहुत बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं है, उसने हर चीज़ दी है इस रिश्ते में, बहुत सेंसिटिव है, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। एक तो ऐसा कोई पर्सन है आपके रिश्ते में, और एक पर्सन बिल्कुल ऑथोरिटी फिगर में है, वो एकदम फादर एनर्जी है, इट्स लाइक कि वही लीड करेगा, वही जो चाहेगा वही होगा, ऐसे कोई एम्परर एनर्जी में। मे बी कि आपका जनरल बिहेवियर पैटर्न ये ना हो रिलेशनशिप में, लेकिन
इन दिनों इस तरह का कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, बट क्योंकि एम्परर के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है हमारे पास, तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो कोई भी पर्सन है जो कि इतने ईगो में था, इतना कंट्रोलिंग था, अब ये पर्सन अपने बिहेवियर पैटर्न में चेंज ला रहा है, या 1 से 10 दिन के अंदर इसमें कोई चेंज आ रहा है, इसकी सोच में तब्दीली हो रही है, इसके बिहेवियर में तब्दीली हो रही है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चेंज जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है 1 से 10 तारीख के बीच में, ठीक है। विद दिस एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे रिलेशनशिप में अपने इमोशंस देने के लिए, इमोशंस फील करने के लिए, और जो लोग सेपरेशन में हैं उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत लगने वाली है गाइस, बहुत मेहनत लगने वाली है। स्पेशली तब जबकि आप इस 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, आप बात करना चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन द थिंग इज़ कि आप ब्लॉक्ड हैं या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास जाने का। तो वो जो यादें हैं, वो जो इमोशंस का फ्लो है, उनको रोकने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कुछ लोग ही मुझे सेपरेशन में दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे अभी भी कम्युनिकेशन में दिख रहे हैं। तो वहाँ पे आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अपने इमोशंस अपने पार्टनर से शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, ठीक है, पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाले आपके इमोशंस को नहीं समझेगा, तो वहाँ उन्हें होल्ड डाउन भी कीजिए। हर चीज़ कह देना या बता देना अपनी कमज़ोरियाँ सामने वाले को, उससे भी कई बार जो है सामने वाला रिलेशनशिप में 100% नहीं दे पाता, क्योंकि उसे लगता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप तो दे ही रहे हैं 100%। तो ये वाली जो स्टेज है वो नहीं आने देनी है आपको इन 10 दिनों में। 8 ऑफ सोर्ड्स है। अगर आप लोग कहीं स्टक थे, अगर आपके कम्युनिकेशन नहीं था, अगर आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक था, अगर आप कम्युनिकेशन में भी थे लेकिन एक स्टक एनर्जी में थे कि एक दूसरे के इमोशंस जो हैं वो नहीं समझ रहे थे, तो यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस हैं कि कोई ट्रैवल आप साथ में कर सकते हैं या एक दूसरे से बातचीत हो सकती है आपकी, जिससे कि ये स्टकनेस जो है वो ख़त्म हो। जो लोग कन्फ्यूज़न में थे, जैसा कि हमें एनर्जी में भी दिखा था कि कन्फ्यूज़न था, ब्लॉक था, या पता नहीं चल रहा था कि क्या चूज़ करना है, उन लोगों को क्लैरिटी भी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सो यस, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। नाउ देखते हैं वृषभ राशि की एनर्जी, रोमांस एंजल से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज इन 10 दिनों में कैसी रहेगी। लेट्स शेयर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृषभ राशि। सो वी हैव वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। तो अगर ये पार्टनर आपके पास दोबारा आते हैं तो प्लीज़ इस पार्टनर को एक्सेप्ट कीजिए, इस रिलेशनशिप को आप एक चांस दे सकते हैं। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। सो यस, क्यों देना है चांस, तो क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, और हो सकता है जो सिंगल हैं वो किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं, वो सोलमेट हों आपके। लव योर सेल्फ फर्स्ट। और अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं, आप सेपरेशन में हैं, या आप इस तरह के पास्ट को डील कर रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं लेकिन वुंडेड हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप पहले, बड़ी मुश्किल से उससे थोड़ा बहुत निकल पाएंगे 10 दिनों के अंदर आप, तो प्लीज़ अपने आप से प्यार कीजिए, ठीक है। अपने आप से प्यार करके ही आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। फ्री योरसेल्फ, खुद को फ्री कर दीजिए, बिल्कुल, है ना, कंट्रोल से फ्री कर दीजिए, इस आदमी के कंट्रोल से फ्री कर दीजिए। अट्रैक्शन, वहाँ पे भी आपका अटैचमेंट था, यहाँ भी अट्रैक्शन है, तो हो सकता है आप किसी के लिए एक्सट्रीम अट्रैक्शन, एक्सट्रीम अटैचमेंट फील करें। एंड लास्ट इज पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो हो सकता है इस पर्सन को जो नया आ रहा है इसको, या फिर आपके फ्रेंड हैं या आप पहले से जानते हैं, आपका कोई रिकन्सिलेशन हो रहा है। अगर आप पहले से नहीं जानते तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आप इसे पिछले जन्म से जानते हैं, कुछ रिश्ता आपको ऐसा स्ट्रांगली लगे इस पर्सन के साथ। और देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहेंगी फॉर वृषभ राशि। सो 4 कार्ड्स मैं यहाँ पुल करूँगी। वी हैव अवेयरनेस एंड मैनिफेस्टेशन। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, या आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, कुछ अवेयरनेस हो जाएगी इस रिलेशनशिप के बारे में। पावर एंड कंट्रोल एंड नंबर 8 अगेन। तो नंबर 8 बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या तो ये शनि की कोई 7.5 वगैरह चल रही है आप पे, इसलिए नंबर 8 आ रहा है, या फिर यहाँ पे आप जो है वो 8 नंबर आपके लिए कुछ है। डार्केस्ट फियर, तो यस यहाँ पे कुछ
कुछ डर हैं आपके मन में इस रिश्ते को लेकर के, शायद यही हो कि ये निभेगा या नहीं। पेशेंस एंड प्लानिंग, बट आप पेशेंस रखिए और पॉजिटिव प्लानिंग कीजिए तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो फेवर में मिलेंगे अपने। ऑलराइट, यस। हाँ, नाउ देख लेते हैं विजडम ऑरेकल डेक से एट द एंड कि और क्या सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में वृषभ राशि। लेट्स चेक। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। सो वी हैव अ लैग अप, यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है। अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं तो हो सकता है आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़े, आप एक्शन लीजिए तो रिकंसिलेशन होगा, ठीक है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा उस पर्सन को कि आप चाहते हैं सोलमेट अगेन, तो आप लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं। 34 आपकी एज हो सकती है, 41 आपकी एज हो सकती है, 7 नंबर 5 नंबर आपका कुछ बर्थ मूलांक जन्मांक हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ऑर्फेंड। तो अभी जो है आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, डेफिनेटली सेपरेशन दिख रहा है यहाँ पे। ये अगर सेपरेशन नहीं है तो अब क्योंकि ऑर्फेंड एनर्जी में आ रहा है यहाँ पे स्ट्रांगली, तो हो सकता है आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें कि आप अकेले ही हो, ठीक है, अकेले ही सब कुछ कर रहे हो। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपका साथ हो तो आप प्लीज़ अपने पर्सन से बात कीजिए, एक लैग आप कीजिए। अगर आपको उनके साथ चलना है तो आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा आगे। आप उनका वेट करते रहें या आप सोचते रहें कि वही कुछ करेंगे हमेशा, तो वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि आप लोग सोलमेट जर्नी में हैं तो ये अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आएंगे। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं सोलमेट की एनर्जी में ऊपर एक एंजल है। आपका रिलेशनशिप जो है डिवाइन है, प्रोटेक्टेड है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एंड हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा। आपको जो सही लग रहा है इस रिश्ते को निभाने के लिए और साथ में आने के लिए, आप वही डिसीजन लीजिए, वही आपके लिए सही होगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। कर पाए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्गो राशि पे। ऑलराइट, तो देखते हैं कन्या राशि यानी वर्गोस के लिए कैसा रहेगा 1 से 10 दिसंबर का समय। कन्या राशि आपके लिए क्या सब हो सकता है आपकी लव लाइफ में। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कन्या राशि। So we have healer of the ages, caring connection, and all tied up. Okay. ओके, यहाँ पे 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है। कन्या राशि स्ट्रॉन्गली चांसेस आ रहे हैं कि अगर आपकी बातचीत बंद थी, अगर आपका रिलेशनशिप एक पॉज पे था, तो बहुत हलचल मुझे इन 10 दिन के अंदर दिख रही है। या तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं या आपके पार्टनर हील हो चुके हैं पूरी तरीके से और अब वो आपके डायरेक्शन में आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो सकती है आप लोगों के रिश्ते में कि आप लोग जो हैं वो एक समय पे एक्शन नहीं ले, या जब वो चाहें तो आप नहीं उसको फुलफिल करें विशेष को उनकी, जब आप चाहें तो वो नहीं करें। तो ये एक इशू हो सकता है। अदरवाइज काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपका थ्रॉट चक्र जो ब्लॉक था वो हील हो गया है और अब एक्शन आ रहा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में बहुत एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, केयर है, लव है, और मुझे लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पार्टनर सिंह राशि के हो सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी सिंह राशि के पर्सन को अगर डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत केयरिंग और बहुत नर्चरिंग रहने वाला है इन 10 दिनों के अंदर। मुझे लग रहा है कि
अभी तक इस रिश्ते की जो नेगेटिव साइड देखी जा रही थी, या अभी तक आप जो थक गए थे, स्टक हो गए थे कि पता नहीं आप इस सिचुएशन से कब निकलेंगे, पता नहीं ये सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, फाइनली आपको इस रिश्ते को अप्रिशिएट करने के कुछ मौके यूनिवर्स देगा। एंड हो सकता है आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करें, हो सकता है आपके पार्टनर आपको गिफ्ट दें, हो सकता है आपको कोई प्रपोजल मिल जाए, आप लंबे समय से वेट करें किसी प्रपोजल का, आप लंबे समय से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, फाइनली आपको कोई मिल जाए इस 10 दिन के अंदर, ये भी हो सकता है यहाँ पे। एंड मुझे लग रहा है कि ये एक्शन आपका होगा, या ये आपके ऊपर है कि आप इस पार्टनर को चूज़ करते हैं या नहीं। ये आपकी लव स्टोरी पूरी तरीके से आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये केयरिंग कनेक्शन साबित होगा। बस आपको अप्रिशिएट करना है पॉजिटिव चीज़ों को, और जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में देखा है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इसी पर्सन के साथ कोई एक्सपीरियंस हो सकते हैं सॉरी, तो भी आप इन चीज़ों से हील हो रहे हैं, ठीक है, और एक्शन में आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 51 आपकी एज हो सकती है, 15 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 6 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपके लिए जन्मांक मूलांक हो सकते हैं, 17 या 8 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 14 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 5 नंबर आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 50 ईयर्स आपकी एज हो सकती है, 45 आपकी एज हो सकती है, या आपके पार्टनर की एज हो सकती है, 23 आपकी एज हो सकती है, 39 आपकी एज हो सकती है, 15 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 15 नंबर मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, 15 और 6 और 5, ठीक है। नाउ टैरो से देख लेते हैं कन्या राशि की और क्या सब आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस 10 दिन के अंदर। जिस दिन की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। स्ट्रेंथ आ गया यहाँ पे अगेन। सो गाइज यहाँ पे सिंह राशि से आपका कुछ है, या तो आपका सिंह जो है वो लग्न हो सकता है, या आपका सन या मून साइन जो है वो सिंह है, या आपके पार्टनर का जो है वो प्रोमिनेंट है, लेकिन लियो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके चार्ट में है, स्ट्रॉन्ग है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, Ten of Cups, Ten of Pentacles, okay. Page of Wands, King of Swords, Page of Swords. बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं स्पिरिट गाइस। आई वांट ओनली वन कार्ड, प्लीज गिव मी ओनली वन कार्ड। थैंक यू। यहाँ पे है हमारे पास डेविल, और यहाँ जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स।
सो यस, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया होगा कन्या राशि। पास्ट में आपने बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा है और बहुत लंबे समय से आप एक अच्छे समय की प्रतीक्षा में हैं शायद, ठीक है। आपके कार्ड्स आने में बहुत समय लग गया। सो हो सकता है कि ये रीडिंग जो है वो सिर्फ 10 या 20% से ही रेजोनेट करे, क्योंकि बाकी लोगों का डेस्टिनी जो है वो अभी सेट ही नहीं है। बहुत वक्त लगा मुझे। सिर्फ एक लियो का साइन है जो कि बार बार प्रोमिनेंट हो रहा है और फर्स्ट टाइम में ही वो आया, ठीक है। एक आपकी सेंसिटिविटी में क्वीन ऑफ कप्स भी एड अप हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं शायद अपनी लव लाइफ में। लोगों की नज़र में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, बहुत आपकी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आप अंदर से बहुत खालीपन फील कर रहे हैं और उसका रीज़न हो सकता है कि पास्ट में किसी टावर मोमेंट से आप निकले हैं कन्या राशि। पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हैं। टावर मोमेंट सिर्फ आपकी लव लाइफ के लिए नहीं होगा, आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए मैं कह रही हूँ कि कुछ बहुत बैड एक्सपीरियंस हुए हैं आपको आपकी लाइफ में। यहाँ जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो डेफिनेटली 30+ हैं और उन्होंने बहुत कुछ जो है वो अपनी लाइफ में देखा है या सहा है, और वो एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। लव लाइफ की रीडिंग है तो लव लाइफ पे आ जाती हूँ दोबारा से। मुझे नहीं पता वो क्यों आ रही हैं इतने स्ट्रॉन्ग, बट बहुत ऐसा आ रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ देखा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे आपने। डेविल आ रहा है यहाँ पे। किसी के लिए कोई फिजिकल अट्रैक्शन या डिपेंडेंसी है। अगर कोई पर्सन सेपरेशन में है यहाँ पे तो डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड डेविल है। दूरियां हैं और ऐसी दूरियां हैं कि उस इंसान के बिना जीना मुश्किल हो रहा है। मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल सुसाइड अटैम्प्ट वाली कंडीशन में है कि डिप्रेशन में है प्रॉपरली, ठीक है। वो अपना काम कर लेते हैं, उठ जाते हैं और स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं सब अपनी, लेकिन एक्चुअली वो अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, टूटे हुए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं इस रीडिंग में कि यहाँ पे अगर कोई मैरिज रिलेटेड इशू चल रहा है आपका, आप ऑलरेडी मैरिड हैं और मैरिज लाइफ में कोई इशू प्रॉब्लम चल रही है या आपकी मैरिज नहीं हो रही है कुछ भी, तो मुझे लग रहा है कि बहुत चांसेस हैं कन्या राशि की आपकी मैरिज हो इस 10 दिन के अंदर, या मैरिज प्रपोजल आपको मिल जाए, ये भी हो सकता है। अब क्योंकि ये मैरिज प्रपोजल है तो काफ़ी लोगों के पर्सन जो कि सेपरेशन में है, हो सकता है वो आके आपको एक कमिटमेंट दे दे, लेकिन ये स्टोरी मुझे लाइन 5% की लोगों के लिए लग रही है। ये सिर्फ उन लोगों से रेजोनेट होगा जो कि या तो मैरिज का वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से या ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। तो उनमें पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज इमेच्योर एनर्जी बेसिकली, लेकिन 10 दिन की एनर्जी है तो इट इज़ लाइक कि हाँ कुछ प्लानिंग हो रही है, आगे बढ़ा जा रहा है उस मैरिज में, ठीक है। 5 ऑफ कप्स है किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ जो फीमेल्स हैं कन्या राशि की उनसे रेजोनेट होगा कि उनके पर्सन ने जो है उन्हें छोड़ दिया है या उनसे मूव ऑन कर लिया है या इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, या एक क्लियर कट उन्हें एनर्जी दे दी है कि तुमको ये करना पड़ेगा अगर इस रिश्ते में रहना है तो वो बहुत ज़्यादा एक गिल्टी फीलिंग है उनके लिए कि कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि वो एक गलत रिलेशनशिप में थे, कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि उनसे कुछ गलती हो गई है या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि उनके पार्टनर ने उनको इस तरह से एक मतलब ऐसे बोल दिया या ऐसा कह दिया, तो उनको इस तरह का हर्ट है। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। कोई तो किसी को बहुत स्टॉक कर रहा है या तो आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं, बार बार उनके प्रोफाइल्स वगैरह देखना, मैसेजेस पढ़ना, ब्लॉक अनब्लॉक करके देखना प्रोफाइल, या फिर ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ है, स्टॉकिंग दिख रही है ना, बहुत ज़्यादा ही दिख रही है, कुछ स्ट्रॉन्ग आ रहा है। स्पेशली अगर आप मेल हैं कन्या राशि के तो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि बात करने की कोशिश की जा रही है, बार बार अनब्लॉकिंग हो रही है लेकिन फिर ब्लॉक हो जाता है, या आपको देखा जा रहा है दूसरे अकाउंट से, दूसरे वो क्या बोलते हैं, मतलब दूसरे अकाउंट्स बना के, है ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। कोई एक्शन लिया जा रहा है इन 1 से 10 तारीख के बीच में। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक अजीब से वाइब्स आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं कन्या राशि। तो मैं ये कहूँगी कि
या तो डायरेक्टली तो ये कम्युनिकेशन है, ठीक है, आ रहा है आपके पास कम्युनिकेशन, वेल एंड गुड, लेकिन 50% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप टॉकिंग टर्म्स में हैं, लेकिन इस कम्युनिकेशन के बाद आपके लिए जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं। मतलब ये कम्युनिकेशन आपको या तो एंड अप कर सकता है या ब्रेकअप करा सकता है, सेपरेशन में भेज सकता है। अगर आप टॉकिंग टर्म्स में हैं तो देखिए यहाँ पे है भी, एक्चुअली वाइब्स आ ही रहे थे। यहाँ है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, मैंने कार्ड्स पहले नहीं देखे थे, आपको भी पता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ पास्ट एनर्जी ऐसी है कि वो आर्ग्यूमेंट्स और वो सब कुछ दिमाग पे चढ़ा हुआ है, तो अगर कोई बात भी होगी ना तो वो बात भी वापस से आर्ग्यूमेंट पे जा सकती है। बहुत चांसेस हैं कि बन जाए बात, है ना, मैं ये नहीं कह रही कि बात नहीं बनेगी, बात बनने के भी चांसेस हैं यहाँ पे, लेकिन बात बिगड़ने के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि हम अगर बात करेंगे तो फिर से वो बात उठेगी, तो ऐसा हो सकता है, तो ये तब आपसे रेजोनेट होगी ये स्टोरी लाइन। अदरवाइज अगर आप लोग 2-3 दिन से लड़ाई हुई है, बाकी सब परफेक्ट है आपके रिश्ते में, केयरिंग कनेक्शन है, आया ही है, केयर करते हैं आप एक दूसरे की, प्यार है एक दूसरे से, तो कम्युनिकेशन होकर के बात ठीक भी हो जाएगी। डेविल भी है, अटैचमेंट भी बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। खैर रीडिंग को लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या सब हो सकता है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स फॉर कन्या राशि। सो वी हैव सेक्रीफाइस, तो कोई तो है जो इस रिश्ते में या तो इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर रहा है किसी और के लिए, या इस रिश्ते को पाने के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है किसी और चीज़ का, हो सकता है फैमिली को सेक्रीफाइस कर रहा है, और वही गिल्ट है। रेस्ट एंड रेजुवेशन, जस्ट ब्रीथ। कुछ लोगों से यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा होल्ड डाउन कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगर कोई लड़ाई हो भी जाए तो पेशेंस रखिए, है ना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कोई अपने एक्स पार्टनर को छोड़ के और एक मैरिज वाइब्स में बंध रहा है या मैरिज में बंध रहा है, आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन कर रहा है अपने पास्ट से, ये भी मुझे आ रहा है। वेटिंग गेम, कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपने पास्ट के पर्सन का। एंड लॉस, सैडनेस एंड आइसोलेट, और कुछ लोग बहुत आइसोलेट फील कर रहे हैं। बहुत ठंड है गाइस। नाउ देखते हैं कि आपके लिए रोमांस एंजल से क्या मैसेज हैं। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message which are in our higher goods. Very soon, तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है इन 10 दिनों में। फ्लर्ट, कुछ लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, तो कुछ फ्लर्ट एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे। चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पार्टनर को डील कर रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल था, तो बच्चे इन्वॉल्व हैं। यू डिज़र्व लव, और आप जो है लव को डिज़र्व करते हैं, ये मत भूलिएगा, अपने आप से प्यार कीजिएगा। ऑलराइट, नाउ देखते हैं विजडम ऑरिकल डेक से हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए कन्या राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कन्या राशि। मैसेज इन अ बॉटल, तो डेफिनेटली कन्या राशि बहुत स्ट्रांगली आपको इस पर्सन का कोई मैसेज मिल सकता है। पीस, आपकी लाइफ में अगर पीस की कमी थी तो अब आपको फाइनली पीस मिल रही है यहाँ पे। सेरेंडिपिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सेरेंडिपिटी इज जो कुछ भी है डेस्टाइन है। आपको याद होगा जब मैं कार्ड शफल कर रही थी और कार्ड्स नहीं आए थे तो मैंने आपको यही कहा था कि कुछ डेस्टाइन नहीं है कुछ लोगों के लिए अभी, तो जिन लोगों की से ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है उनकी डेस्टिनी सेट है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो डेस्टाइन है, और आपको अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने का मौका मिल सकता है इस 10 दिन के अंदर। आपको मैसेज मिल सकता है अपने पार्टनर से अगर वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है तो, और अदरवाइज आप में से काफ़ी लोगों को कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे मूव ऑन होने के लिए, फ्लैक्सीबल होना पड़ेगा, पास्ट की एनर्जीज को छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ के एक्शन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ के कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ऑलराइट,
सो यही एनर्जीज मुझे आपके लिए मिल रही हैं। कन्या राशि, आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ। देखते हैं कि मकर राशि यानी कैप्रिकॉन्स के लिए कैसे रहेंगे 1 से 10 दिसंबर के दिन उनकी लव लाइफ में। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message for Makar Rashi. Alright, so we have envy, we have fifth chakra and man holding a heart. Appreciation, planning एंड थर्ड चक्रा। एक कार्ड और लूंगी मैं। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ऑलराइट, सो मुझे लगता है कि आप लोगों का तो मिलन है, ठीक है, आप लोगों का पुनर्मिलन है। एक पॉज के बाद, एक रेस्ट के बाद आपकी एनर्जीज में फिर से लव आ रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है या कोई जेलसी है। आप किसी और से बात करते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो किसी और से बात करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। एक जेलसी फैक्टर है आप लोगों में, या फिर शायद आप लोगों में ये फैक्टर हो सकता है कि आपके पार्टनर रिच हैं, आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। आपको किसी ने बात कह दी है कि यार वो होता है ना कि हम अपने आप को कम तर आंकने लगते हैं कि ये पर्सन मेरे पास कब तक टिकेगा, या ये तो किसी चीज़ के लिए है मेरे पास, बिकॉज इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना वेल डिज़र्व पर्सन है, ये मुझे क्यों चूज़ करेगा। ऐसी कुछ भावनाएं आ जाती है रिलेशनशिप में। तो मुझे लगता है ऐसा भी कुछ आप लोगों के केस में हो सकता है, या फिर कोई आपका एक्स है, उनका एक्स है, जिससे कि बात करना आपको थोड़ा सा नागवार गुजरता हो अपने रिलेशनशिप में। तो इन 10 दिनों में मैं इस एनर्जी को देख पा रही हूँ इस एनवी कार्ड से कि कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाइड हैं, या तो अपने और उनके रिश्ते से, या उनका किसी से बात करने से, या वो इस एनर्जी में है, ठीक है। विद दिस फिफ्थ चक्रा एंड स्ट्रेटेजी, मुझे लगता है यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि आप शायद शेयर नहीं करते हैं अपने लव रिलेशनशिप में। तो आप प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है आपका थर्ड चक्रा ब्लॉक है तो प्लीज़ उस पर वर्कआउट कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी सही ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन से आगे नहीं प्रोसीड करेंगे तब तक ये रिश्ते का जो इम्बैलेंस है वो ठीक नहीं होगा। चांसेस हैं कि आप किसी लियो राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं, सिंह राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं, या आपका लग्न जो है या भारी हाउस है वो सिंह है, ठीक है, कुंडली में। फिर मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं अपनी लव लाइफ में। आप चाहे कम्युनिकेशन में हैं या नहीं, लेकिन आपका अपीयरेंस, आपके अंदर का स्ट्रेंथ, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहने वाला है इन 10 दिनों के अंदर मकर राशि। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए एक नया पर्सन या आपके पुराने पर्सन ही आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है, इन 10 दिनों के अंदर। ये आपके पुराने पर्सन है, कोई नए पर्सन है, ये हम टैरो से अभी और कार्ड्स पुल करेंगे तो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी का तो मिलन हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो और आप लोग सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली आप लोग क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के लिए। एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं मुझे आप दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ, कोई डेट या कोई अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हुए, ठीक है, फिर से एक होते हुए, फिर से रीयूनियन होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। 45 आपकी एज हो सकती है, 50 आपकी एज हो सकती है, आपके पर्सन की एज हो सकती है, 37 हो सकती है, 21 हो सकती है एज आप लोगों की, 39 हो सकती है, 20 ईयर्स आपकी एज हो सकती है, 15 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 20 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 12 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है। नाउ टैरो से देखते हैं मकर राशि की और क्या सब आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 10 दिनों के अंदर। यहाँ कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप अपने पर्सन पे विश्वास नहीं करते हैं या वो आप पे विश्वास नहीं करता है, इसीलिए एनवी की एनर्जी आई और इसीलिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी हमारे पास अभी आना चाह रहा था। अगर वो कार्ड आएगा तो हम लेंगे उसे दोबारा, अभी क्योंकि शफलिंग पूरी नहीं हुई थी इसलिए मैंने उसको
नहीं लिया। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की बहुत जेलसी है। एंड हाई प्रिस्टिस है यहाँ, जो कि मैंने पहले भी बोला कि कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं प्रॉपरली। कुछ हाइड गेम्स यहाँ खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक चल रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ कुछ कार्ड्स आए हैं, पहले ये देख लेते हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, we have 9 of cups. Okay, wow, beautiful energy. Okay, Temperance and Hanged Man. Two of Swords. यहाँ पे कुछ बैलेंस करना है, शायद थर्ड पार्टी है या कोई और सिचुएशन में फंसे हुए हैं आप या आपके पार्टनर। ओके, हायरोफेंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है, वर्ड है। मुझे लगता है जिस भी पार्टनर के साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं उसके साथ आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो ये साइकिल का कंप्लीशन या तो किसी आर्ग्यूमेंट पे एंड हुआ है, या पूरे ही आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं, आप उनको छोड़ के निकल गए हैं इस रिश्ते से, किसी ने मूव ऑन कर लिया है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। या इन 10 दिनों में कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिसके बाद आप लोग अलग हो जाएं या सेपरेट हो जाएं, ऐसे चांसेस भी दिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास हाई प्रिस्टिस है। हाई प्रिस्टिस से मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है मकर राशि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, या फिर आप साइकिक हैं, आप लोगों को पहले से इंट्यूटिव हैं, आपको सब पहले से पता होता है, या आप क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग या इस तरह की किसी टैरो रीडिंग इसमें पार्ट लेते हैं या खुद करते हैं। शायद आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो वेलकम, आपका स्वागत है इस चैनल पे। एंड विद दिस हायरोफेंट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या आप किसी पर्सन को डील कर रहे हैं जो कि मैरिड है, या फिर आप इस पर्सन जिससे आप मूव ऑन हुए हैं इससे शादी करना चाहते हैं, या फिर अब आप अपनी अगर सिंगल हैं और आप किसी रिश्ते से निकल गए हैं तो आप चाहते हैं कि अब आप सेटल हो जाएं। ये भी यहाँ वाइब्स आ रहे हैं विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कोई दो चीज़ों में फंसे हुए हैं आप। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जहां आप खुद सिंगल हैं लेकिन वो मैरिड हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन है, या फिर हो सकता है आप मैरिड हैं वो सिंगल हैं। तो कुल मिला के आप लोगों के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, और उन लोगों को उन सब चीज़ों को बैलेंस करना और इस लव लाइफ में बैलेंस रखने में आपको थोड़ी सी इश्यूज़ इन 10 दिनों में हो सकते हैं। मुझे लगता है कि पिछले दिनों कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी जबकि आपकी सिचुएशन में बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, आप लोगों ने एक दूसरे पे गिव अप कर दिया था, इस रिश्ते पे गिव अप कर दिया था। लेकिन इन 10 दिनों में आप जो हैं उस मूव ऑन वाली एनर्जी से निकलेंगे, उस फाइट, उस आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी से निकलेंगे और हील होंगे। टेम्परेंस इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग। सो बेसिकली ये आपका हीलिंग पीरियड चल रहा है। तो कभी कभी आपके इमोशंस बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं इस हीलिंग टाइम में, आपको पास्ट की बहुत याद आने लग जाती है, उस सेपरेशन की याद आने लग जाती है, उस मूव ऑन की याद आने लग जाती है, और आप डिप्रेस हो जाते हैं। कभी आप अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लेते हैं कि नहीं मैं कर रह लूँगा या रह लूँगी, मैंने चूज़ किया है ये बात, फिर आप थोड़े से ठीक हो जाते हैं। तो ये हीलिंग के प्रोसेस में ये दोनों स्टेजेस आती ही हैं हर व्यक्ति के लेवल में। तो मेरे को लगता है कि इन 10 दिनों में आपका भी यही सिचुएशन रहेगा। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ कप्स है। मुझे लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते से हील हो जाएंगे पूरी तरीके से तो फिर आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नहीं दिख रहे हैं, आई एम सॉरी टू से मकर राशि, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई और विश पूरी हो रही है। आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, खुद के प्यार में पड़ रहे हैं, खुद को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं शायद, और
ये गाइडेंस भी हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, अगर ये आपकी विश है, तो आप खुद पे ध्यान दीजिए। आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाइए, तभी आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है। नाउ देखते हैं हम कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर मकर राशि। और क्या सब आपकी लव लाइफ में हो सकता है मकर राशि। लेट्स चेक। वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो देखिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आ गई। पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। जब आप खुद से प्यार करेंगे हील होकर के, तो ये पर्सन अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। चिल्ड्रन, तो यहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं आप लोगों की, या तो आप लोग बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या आप में से कोई तो ऑलरेडी मैरिड है, उनके बच्चे हैं, या आप सिंगल मदर हो सकती हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं। यू डिज़र्व लव, आप प्यार को डिज़र्व करते हैं। हो सकता है आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा हो, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी हो लेकिन आप डिज़र्विंग हैं। फाइनेंस एंड कैरियर जो है, हो सकता है थर्ड पार्टी जो है आप लोगों के बीच में वो आपका फाइनेंस हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। 2 कार्ड्स लेते हैं लास्ट। वी हैव लेट योर फ्रेंड हेल्प यू। हो सकता है सिचुएशंस में आपकी फ्रेंड्स आपको हेल्प करें, या आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड हों। ठीक है, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। एंड को डिपेंडेंसी, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मकर राशि, और उसके बिना बिल्कुल आपने अपने आप को एकदम डिप्रेशन में डाल दिया है कि उसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं बची कुछ। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि किसी से भी इतना ज़्यादा अटैच्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि आप खुद को भूल जाएं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद पे ध्यान दीजिए और इस एडिक्शन को, इस को डिपेंडेंसी को ख़त्म कीजिए। सामने वाले को अगर ये पता चल जाएगा कि आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, या आप उनसे बिल्कुल अडिक्ट हो रहे हैं, अटैच्ड हो रहे हैं, तो फिर वो आपकी परवाह करना बंद कर देंगे। तो यही रूल है कि अगर आपको किसी का अट्रैक्शन चाहिए तो आप अट्रैक्शन खुद से फील कीजिए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, और यहाँ 9 ऑफ कप्स, तो आपकी कोई इच्छा तो डेफिनेटली यहाँ पूरी हो रही है मकर राशि, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी किसी पे। पावर एंड कंट्रोल, पावर अपने हाथ में लीजिए। फर्म फाउंडेशन, कोई हो सकता है यहाँ पे शादी के बंधन में बंध रहा हो। एंड लास्टली वी हैव विन और लूज, तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आपको अगर बैलेंस चाहिए अपने रिलेशनशिप में, तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ सकती है यहाँ पे कि आपको क्या चूज़ करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास। हाँ, बहुत हद तक आप लोगों के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ रिलेशनशिप में। नाउ देख लेते हैं विजडम ऑरेकल डेक से हमारे पास क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स प्लीज डिवाइन पावर प्लीज प्लीज गाइड कीजिए। ओके, न्यू लाइफ, तो यस कुछ लोग तो पुरानी चीज़ से निकल के एकदम न्यू लाइफ में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे यही मैसेज आया है पहले ही। कार्ड्स बहुत आपके लिए ना आना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, पर ऐसे नहीं ले सकते हम कार्ड। चलिए कार्ड आ गए, ले लेते हैं। कम्युनिटी, यहाँ पे मुझे मैरिज वाइब्स दिख रहे हैं, मैरिज वाइब्स दिख रहे हैं। देखिए फॉक इन द रोड, आपको कुछ डिसीजन लेना है, आपके डिसीजन पे ही आपकी आने वाली ज़िंदगी टिकी है। आप सही डिसीजन लीजिए, आपको क्या चाहिए, कौन आपको ज़्यादा फुलफिलमेंट दे सकता है ज़िंदगी में, और उस पर फिर आपकी लाइफ में आगे जो है प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी विशेस जो है वो कंप्लीट होंगी। तो अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए सिचुएशंस को, क्या चीज़ आपको क्या चीज़ दे सकती है। हो सकता है कि अभी आप एक पर्सन के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, उससे अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन जो है वो टॉक्सिक है, उसने कभी आपके साथ रह के भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दी। तो एक मौका अपनी ज़िंदगी को दीजिए, एक मौका दूसरे पाथ को दीजिए, न्यू लाइफ में एंटर कीजिए, नई सोसाइटी वालों के साथ घुलिए मिलिए, और खुद के साथ फेयर हुई है। ठीक है, मुझे लगता है आपको खुद को जजमेंट देने की ज़रूरत है। आपके पर्सन तुला राशि के और सिंह राशि के बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं कि हो। 39 उनका एज हो सकता है, 8 नंबर 13 नंबर जो है उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जन्मांक मूलांक हो सकता है, 4 नंबर जन्मांक मूलांक हो सकता है, या वो 38 ईयर्स के भी हो सकते हैं। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे। मकर राशि, अगर आपको लगता है ये आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा यार वीडियो को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। रीडिंग अभी बाकी है, जाइएगा नहीं। आगे हम देखेंगे कलेक्टिवली अर्थ साइन वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 10 दिसंबर का समय।
सो देख लेते हैं कि कलेक्टिवली अर्थ साइन वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 10 दिसंबर उनकी लव लाइफ के लिए। सो बात कर रहे हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की, वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों की। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में हमारे पास क्या कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर अर्थ साइन। लव स्टोरी क्या रहेगी, कैसी रहेगी 1 से 10 दिसंबर के बीच में, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू स्पिरिट गाइस। ऑल राइट, वंस मोर, ओके, एनीथिंग एल्स? ऑल राइट, थैंक यू। बॉटम एनर्जी है मैजिशियन एंड द मिरर। और देख लेते हैं, यहाँ पे है हमारे पास डिसीट, विक्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ चक्रा एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए पहले भी हमारे पास इंडिविजुअल रीडिंग में भी काफ़ी लोगों के लिए फिफ्थ चक्रा आया था कार्ड, ठीक है, साइंस में। मेरे ख्याल से 2 रीडिंग में तो फिफ्थ चक्र आया ही है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक है, कोशिश कीजिए, एक्शन लीजिए, बात करने की, कम्युनिकेट करने की, अपनी बातों को कहने की। थोड़ी सी एंजाइटी में रह सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। और अगर आप किसी कार्मिक को डील कर रहे हैं तो बहुत हद तक चांसेस है कि इन 1 से 10 तारीख के बीच में जो है आपको आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम मिले। मुझे यहाँ पे कुछ चीटिंग या ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं आपके पर्सन के बीच में, या फिर आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया है, एक्सप्रेस नहीं किया है, जो एक्चुअली में आप फील करते हैं इस रिश्ते के लिए, वो यहाँ पे कहीं नहीं बताया जा रहा अपने पार्टनर को। मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है, आपकी फीलिंग उनकी फीलिंग एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसी है, बहुत अट्रैक्शन है, जीतना चाहते हैं दोनों एक दूसरे को, हीलिंग चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं एक दूसरे के साथ। हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं और अर्थ साइन के हैं वो लोग मैरिड हों, ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी, पॉजिटिव और बैलेंस में रहे। तो उसका जो आपको करना है, आपको क्या करना है, एक तो अपने पर्सन पे ट्रस्ट करना है, दूसरा अपने पर्सन को सारी फीलिंग्स बतानी है जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, और कम्युनिकेट करना है। जब आप ऐसा करेंगे तब आप डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी के वाइब्स आ रहे हैं अगेन कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन से, कि आप में से काफ़ी लोग पास्ट रिलेशनशिप को छोड़ के मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं नए रिश्ते में, और उससे आपको अबंडेंस भी मिलेगी। आप लोगों में से काफ़ी लोगों की विश कम टू का भी कार्ड आया था रीडिंग में इंडिविजुअल, यहाँ पे भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। द रीज़न इज़ कि वो आपको कब मिलेगा, जबकि आप कम्युनिकेट करते हैं या बैलेंस में लाते हैं चीज़ों को। बैलेंस में सिचुएशन कब आएगी, जब आप हाइड फीलिंग्स को क्लियरिटी मिलाते हैं और जीतते हैं, सिचुएशन पे जीत करते हैं, जबकि रोने से या डिप्रेस होने से नहीं मिलेगा आपको कुछ भी यहाँ। और क्या सब हो सकता है अर्थ साइन की लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी सम कार्ड्स फॉर अर्थ साइन। थैंक यू। इतने सारे तो नहीं चाहिए, इतने सारे तो नहीं लूंगी मैं, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ये भी ले लेते हैं। एनीथिंग एल्स? थैंक यू फॉर अर्थ साइन। एनीथिंग एल्स? ऑल राइट, चलिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ बॉटम में। डेफिनेटली आप लोग जो हैं, आपका रिश्ता इन और आउट हो सकता है, कुछ मूवमेंट होता है और फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप तो डिप्रेशन में चल रहे हैं गाइस। और देख लेते हैं क्या आया है आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आपके कई रीडिंग्स में आई है, तो डेफिनेटली यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है। कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर यू ना, आपके लिए मेरे पास एक ही चीज़ आ रही है, कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर यू। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, किसी के लिए ये एक नया पार्टनर आ रहा है, किसी के लिए आपके पुराने पार्टनर आ रहे हैं। कब आएंगे, जबकि आप इन चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। आप में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और ट्रस्ट इश्यूज आपके बीच में चल रहे हैं। देखिए 7 ऑफ सूट्स की एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो अगेन सेम मैसेज आए हैं, आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे कलेक्टिव भी कर रही हूँ। कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, कुछ 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनमें क्लैरिटी लाइए। जब तक क्लैरिटी नहीं लाएंगे
1 से 10 तारीख में रोएंगे, परेशान होंगे, बर्डन फील करेंगे। जस्टिस देना है आपको, खुद को भी सामने वाले को भी, ठीक है। गलत नहीं करना किसी के साथ। कर्मा अपना रोल प्ले करेगा, या हो सकता है आपकी लाइफ में कर्मा ही अपना रोल प्ले कर रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया आप लोगों के लिए। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक होगा, और मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गया है। जिन लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग अभी शुरू नहीं हुआ है ना, उनके लिए तो मेरे पास कार्ड ही नहीं निकल रहे थे, मुझे याद है फर्स्ट साइन के लिए जब मैं कार्ड निकाल रही थी। सो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आपका शुरू होने वाला है, या ऑलमोस्ट हो गया है। नाउ हम मिनी टैरो डेक से भी देखेंगे कि क्या सब चल रहा है आपकी एनर्जीज में। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स फॉर अर्थ साइन। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर अर्थ साइन। क्या सब उनकी लाइफ में हो रहा है, क्या सब होगा 1 से 10 दिसंबर के बीच में उनकी लव लाइफ में। कोई तो है जो वापस आ रहा है, रिकंसिलेशन है, या नाइट ऑफ कप्स, आपको प्यार का ऑफर मिल रहा है यहाँ पे अर्थ साइन, ठीक है। आपका जो भी समय खराब चल रहा था वो अब फिर से आपके फेवर में आ रहा है। ओके चलिए इतने कार्ड ले लेते हैं। सो यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं, या फ्रेंड्स के साथ किसी गेट टुगेदर में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। एम्परर एनर्जी में हो सकते हैं या तो आप या आपके पार्टनर, जो कि बहुत डोमिनेटिंग है। कुछ क्लियर करने की यहाँ ज़रूरत है। फाइट हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बहुत ज़्यादा फिजिकल अटैचमेंट है, यहाँ अट्रैक्शन है। वर्ड है, एक साइकिल आपने कंप्लीट किया है। एंड डेथ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहाँ पे आप अपने पुराने पार्टनर को छोड़ के एक नए रिलेशनशिप में बंधने वाले हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ है आपका, रीबर्थ है आपका, पर एक न्यू लाइफ आपको मिलने वाली है। ऑलराइट, यस। सेम मैसेज, जब सेम मैसेज आता है ना, इट्स लाइक वाओ, सब ठीक है। स्पिरिट गाइड्स हैं यहाँ पे जो बता रहे हैं सबसे। फाइनल देखते हैं विजडम ऑरेकल डेक से कि और क्या सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अर्थ साइन अपने रिलेशनशिप में दिसंबर 1 से दिसंबर 10 के बीच में। प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है, सबसे पहला कार्ड है यिन। तो डेफिनेटली आप रिसीव करेंगे कोई मैसेज, कोई कॉल किसी से। वी हैव चॉप वुड्स। बहुत से ऑब्स्टिकल्स भी आपको फील हो सकते हैं इन 10 दिनों के अंदर, ठीक है, जिसमें कि कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आपके और आपके रिलेशनशिप में आए, आपके पार्टनर के। ऑल दैट ग्लिटर है। कुछ लोग अपनी, आप जिस व्यक्ति को चाह रहे हैं ना, बेसिकली कुछ लोगों के लिए तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो नहीं है आपका डिवाइन पार्टनर, वो नहीं है आपका सोलमेट। आप जिस व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, वो आपका सोलमेट है। तो आप जिसको देख रहे हो, आप जिसको सोना समझ रहे हो, वो सोना है ही नहीं, वो डिसीट एनर्जी में, वो आपको धोखा दे रहा है। तो उस एनर्जी से बचिए। बाय द बुक एंड ऑर्फन, थोड़ा सा अकेलापन भी यहाँ रहेगा। एंड बाय द बुक इज लाइक कि आप अपने मॉरल वैल्यूज से बिल्कुल भी समझौता मत कीजिए, सेक्रीफाइस मत कीजिए, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रखा है। बस रूल्स रेगुलेशन के साथ आगे बढ़िए, लाइफ में आपको सब कुछ अचीव होगा। ऑलराइट, नाउ एक लव रीडिंग में यस और नो सेशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अर्थ साइन वालों के लिए यहाँ पे एक यस और नो सेशन करते हैं फटाफट से, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कीजिए। कोशिश कीजिएगा वो यस और नो में हो, और हम देखेंगे कि आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स जो है हमें क्या दे रहा है, ठीक है। तो रीडिंग के अकॉर्डिंग भी आप कुछ पूछ सकते हैं, या आपका कोई जनरल क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। देखते हैं कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में आपका वो सवाल का जवाब यस आएगा या नो। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। प्लीज गाइड कीजिए फॉर माय व्यूवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड योर आंसर इज लेट गो। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को लेट गो कर दीजिए। इस कंडीशन, इस सिचुएशन, इस सवाल पे अटके रहने का मुझे यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेज है वो मूव ऑन का आ रहा है, ठीक है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, इस सवाल का जवाब ना ही में होना है। मुझे नहीं पता आपने किस तरीके से सवाल पूछा है, लेकिन इस सिचुएशन जिसके भी बारे में आप लोगों ने सवाल पूछा है उसे लेट गो कर दीजिए। उसे लेट गो करने का मतलब है डिवाइन पे छोड़ देना। ना तो उसका सवाल का जवाब हाँ है ना है। इट इज़ लाइक उसे छोड़ दीजिए, अभी उससे निकल जाइए, ठीक है।
सो यही आपका जवाब आ रहा है यहाँ, लेट गो। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा रीडिंग। एंड आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। अर्थ साइन, बाय।